अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 13 फाइथफुलनेस को कवर करेंगे, जिसका मतलब है वफ़ादारी। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं उनको कवर कर चुके हैं। 12 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, समरीज़ भी थी, ट्रांसलेशन भी थी, सबको कवर कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है, आज हम इसको कवर करेंगे। और जो वर्ड्स मीनिंग है वो आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा, मुश्किल वर्ड्स के। ठीक है, और इसको हम पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे, इसकी कोई 1-2 पैराग्राफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एक स्टोरी है, तो स्टोरी को एक दिन में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आसान सा चैप्टर है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर है, इसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हम इस्लामिया तर्जुमातुल कुरान को भी कवर कर चुके हैं, उनकी एक्सरसाइजेज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। तो उसके लिए भी आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। पैराग्राफ नंबर 1 है, वंस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिटिंग इन द मस्जिद ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी कि मस्जिद नबवी में बैठे थे। वाज बिजी इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे। ठीक है, अफेयर्स कहते हैं मामलात को। ठीक है, तो रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे। एक दफ़ा हज़रत उमर मस्जिद नबवी में बैठे रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे। टू यंग मैन, मैन है, मैन नहीं है, मैन है, मतलब कि दो नौजवान आदमी, होल्डिंग आ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी कंट्री मैन, दो नौजवान आदमी एक मजबूत और सेहतमंद आदमी को पकड़े, अपीयर्ड बिफोर हिम, उनके सामने पेश हुए। दो नौजवान आदमी एक मजबूत और सेहतमंद आदमी को पकड़े, उनके सामने पेश हुए। दे कंप्लेन टू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शिकायत की। दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर, के इस शख्स ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। ठीक है, दे डिमांडेड जस्टिस बाय पनिशिंग द मर्डरर ऑफ हिज क्राइम, उन्होंने इस जुर्म के बदले कातिल को सज़ा देकर इंसाफ का मुतालबा किया। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ था। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 है, द कैलिफ, कैलिफ मतलब खलीफा, खलीफा कौन थे? हज़रत उमर। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड, खलीफा ने नौजवान आदमी की तरफ देखा और कहा, हैव यू हैव हियर्ड द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट यू, तुमने अपने खिलाफ इल्ज़ामात सुन लिए हैं। मतलब चार्ज कहते हैं इल्ज़ामात को, ठीक है, और अगेंस्ट कहते हैं खिलाफ को। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, अब तुम अपने दिफा में क्या कहना चाहोगे? ठीक है, द विलेजर रिप्लाइड, वही जो आदमी जिसकी बात हो रही है उसने जवाब दिया, देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ फाइथफुल आई अमीरुल मोमिनीन यानी हज़रत उमर, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, मैं इस जुर्म के लिए शर्मिंदा हूँ या इसे कबूल करता हूँ। आई वाज लीडिंग माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने प्यारे ऊँट के साथ जा रहा था। व्हेन आई रीच्ड अ गार्डन, जब मैं एक बाग में पहुँचा। एंड हेल्टेड टू रेस्ट, और रुक गया आराम के लिए। ठीक है, आराम के लिए रुक गया। द कैमल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री, ऊँट ने दरख्त की लटकती हुई शाख से कुछ पत्ते तोड़ लिए। ठीक है, जब मैं बाग तक पहुंचा तो वहां आराम करने के लिए रुका। ऊँट ने दरख्त की लटकती हुई शाख के कुछ पत्ते तोड़ लिए। द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ऑन सीइंग दिस, ये देखने पर, हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल विद ऑल हिज माइट, एक बूढ़े आदमी ने देखा और अपनी पूरी जान से ऊँट पर पत्थर फेंका। द स्टोन कॉट द कैमल ऑन द साइड ऑफ द हेड, इट रिलीड एंड फेल डाउन डेड, वो तड़पता रहा और नीचे गिरकर मर गया, वो तड़प कर नीचे गिर के मर गया। द कैमल वाज वेरी डियर टू मी, वह ऊँट मुझे बहुत प्यारा था। आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंजर, मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका। सो आई टुक द सेम स्टोन, मैंने वही पत्थर उठाया, दैट हैड किल्ड माई डियर कैमल, जिसने मेरे प्यारे ऊँट को कत्ल किया गया। एंड हर्ल्ड इट एट द ओल्ड मैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ, और मैंने अपनी पूरी ताकत से उस बूढ़े आदमी पर फेंका। मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका और मैंने वही पत्थर उठाया जिससे मेरे ऊँट को कत्ल किया गया और उस बूढ़े आदमी पर अपनी पूरी ताकत से फेंका। द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड एंड सब्सिक्वेंटली किल्ड हिम, वो पत्थर
उस बूढ़े आदमी के सर पर लगा और वो बाद में मर गया, ठीक है, या कत्ल हो गया। एट दिस इस पर दिस टू यंग मैन का यानी कि वही आदमी, वो दोनों आदमी, इस पर वो दोनों आदमी केम टू मी, मेरे पास आए, एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू देम, और मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। इस पर वो दोनों आदमी मेरे पास आए और मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया, ठीक है। तो आसान है सारी, ऐसी है, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ। कैलिफ यानी कि खलीफा ने कहा, एज़ यू हैव कन्फेस्ड योर क्राइम, कि तो जैसा कि तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया, देयर इज़ नो नीड ऑफ विटनेसेस, तो इस पर किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। जैसा कि तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो इस पर किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। यू आर देयर फॉर सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ मतलब कि सज़ाए मौत या मौत की सज़ा, इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। विलेजर, अब विलेजर यानी वो देहाती, उसने क्या कहा, देहाती ने कहा, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं इस सज़ा को कबूल करता हूँ, बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days, मैं इस सज़ा को कबूल करता हूँ लेकिन 3 दिन के लिए अमल दरामद का वक्त चाहता हूँ। कैलिफ मतलब खलीफा ने कहा, वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन फॉर द सेंटेंस, तुम सज़ा की अमल दरामद में वक्त क्यों चाहते हो या क्यों मांग रहे हो। विलेजर, वो देहाती ने कहा, माई फादर ऑन हिज डेथ, मेरे वालिद ने अपनी वफ़ात पर लेफ्ट सम गोल्ड फॉर माई यंगर ब्रदर, कुछ सोना मेरे छोटे भाई के लिए छोड़ दिया। मेरे बाप ने अपनी वफ़ात पर मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ दिया। हु इज़ टू यंग, जो कि बहुत छोटा था, टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर आई हिड इट, कि उसको बताया जाता कि मैंने इसको कहाँ छुपाया है। मैंने एक खेत में ज़मीन में सोने को दफन किया, एंड उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, मेरी वफ़ात पर, डज़ नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, अगर अपना हक हासिल ना कर सका या नहीं करता, आई शैल बी कॉल टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट फॉर बीइंग डिसहोनेस्ट, क़यामत के दिन बददयानत के तौर पर कहलाया जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, बी काइंड एंड ग्रांट मी 3 days टाइम, मुझ पर रहम करें और मुझे 3 दिन का वक्त अनायत फरमाएँ। आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू द ट्रस्टी, ट्रस्टी कहते हैं मतलब कि जो आपके एतबार के काबिल होता है, भरोसे के लायक होता है या भरोसे के काबिल होता है, उसको कहते हैं ट्रस्टी। ये सोना किसी भरोसे के काबिल शख्स के पास छोड़ने के बाद, आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है खलीफा ने कहा, हैव यू एनीवन हु कैन स्टैंड अस श्योरिटी, क्या आप में से कोई है जो जामिन के तौर पर खड़ा हो। जामिन कहते हैं मतलब कि यकीन दहानी के लिए खड़ा होना। श्योरिटी मतलब कि यकीन दहानी। जामिन मतलब कि अगर वो नहीं आता जिस सूरत में, तो उसकी जगह किसी और का कत्ल किया जाएगा, किसी और को सज़ा दी जाएगी उसके बदले में, ठीक है। तो खलीफा ने पूछा कि क्या आप में से कोई है जो जामिन के तौर पर खड़ा हो, एंड हु विल बी विलिंग टू सफ़र डेथ इफ़ यू फेल टू रिटर्न, और अगर तुम आने में नाकाम हो गए तो तुम्हारी जगह कोई चांद कुर्बान करे। विलेजर देहाती ने कहा, लुकिंग एट द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट, अदालत में मौजूद लोगों को देखते हुए, एंड पॉइंटिंग टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ इशारा किया। अदालत में बैठे हुए तमाम लोगों की तरफ देखा और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ इशारा किया। दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, ये शरीफ आदमी मेरे जामिन के तौर पर खड़ा होगा, ठीक है। खलीफा ने कहा, एड्रेसिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को बुलाकर, डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, क्या तुम जामिन के तौर पर खड़े होने के लिए तैयार हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड, आई डू। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, मैं तैयार हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज़ अ हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक नहायत इज़्ज़तदार सहाबी थे। द कैलिफ
द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज अ शोर्टी, खलीफा ने उनको जामिन के तौर पर कबूल कर लिया। बोथ द एक्सक्यूज़र, एक्सक्यूज़र कहते हैं वो इल्ज़ाम लगाने वाले दो शख्स जो थे, तो बोथ द एक्सक्यूज़र आल्सो एग्री टू इट, वो दोनों इल्ज़ाम लगाने वाले भी इस पर रजामंद हुए। एंड द क्रिमिनल वाज अलाउड टू लीव, और मुजरिम को जाने के लिए इजाज़त दी गई। अब हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है। द थर्ड डे डाउन्ड, तीसरा दिन शुरू हुआ। द एक्सक्यूज़र, वही इल्ज़ाम लगाने वाले, ठीक है, इल्ज़ाम लगाने वाले, एंड द शोर्टी और जामिन वर प्रेजेंट एट द मस्जिद ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इल्ज़ाम लगाने वाले और जामिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे, ठीक है। दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल, वो मुजरिम का इंतज़ार कर रहे थे। एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे वक्त गुजरा, सहाबा फेल्ट एंगियस फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, साहबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के लिए परेशान महसूस करने लगे। व्हेन ओनली 1 hour रिमेंड, जैसे ही 1 घंटा बाकी रह गया, बोथ द एक्सक्यूज़र केम फॉरवर्ड, दोनों इल्ज़ाम लगाने वाले आगे आए। एंड डिमांडेड फ्रॉम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी देयर मैन, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से अपने आदमी के लिए मुतालबा किया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी सेड, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, वेट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और इंतज़ार करो। देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी वक्त है। इफ़ ही डज़ नॉट कम, अगर वो नहीं आता, आई विल गिव माई लाइफ इन हिज स्ट्रीट टू फुलफिल द जस्टिस, मैं इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँगा। खलीफा ने कहा, इन केस द मर्डर डज़ नॉट रिटर्न, इस सूरत में अगर के मुजरिम नहीं आता, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, कानून को पूरा किया जाएगा। हियरिंग दिस, ये सुनने पर सहाबा बिकम मोर एंगियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, सहाबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की हिफाजत के लिए मज़ीद परेशान हुए। एंड देयर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। सम रिक्वेस्टेड द एक्यूज़र टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाने वालों से खून के बदले में दौलत के लिए दरख्वास्त की, बट दे रिफ्यूज़, लेकिन उन्होंने इनकार किया। सेइंग, ये कहते हुए, ओवर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा मुतालबा ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी है, यानी जान के बदले जान है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 7। व्हेन द होल कोर्ट वाज इन अ वरीड स्टेट ऑफ माइंड, जब पूरी अदालत ज़हनी तौर पर परेशान बैठी हुई थी। द विलेजर रीच देयर, वो देहाती वहाँ पर पहुँचा। परस्पायरिंग फ्रॉम हेड टू फुट, सर से लेकर पाँव तक पसीने से भरा हुआ। जब पूरी अदालत ज़हनी तौर पर परेशान बैठी थी, तो वो देहाती वहाँ पर पसीने से लथपथ वहाँ पर अदालत में पहुँचा। एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो दाखिल हुआ, उसने खलीफा को सलाम किया। एंड सेड, और कहा, अल्लाह बी प्राइज फॉर हिज मर्सी, अल्लाह इनके रहम पर इनको इसका अजर दे। आई वॉज एबल टू मेक माई अंकल ट्रस्टी ऑफ द गोल्ड, के मैं अपने अंकल को इस सोने के लिए भरोसे के काबिल बनाकर आया, यहाँ उनके हाथों में सौंप के आया, ठीक है। एज़ यू सी आई एम राइट इन टाइम, जैसा कि आपने देखा कि मैं वक्त में पहुंचा। डू नॉट डिले द एग्जीक्यूशन, अमल दरामद में ज़्यादा देर ना करें, जैसा कि आपने देखा कि मैं वक्त में पहुंचा, अमल दरामद में ज़्यादा देर ना करें। नेक्स्ट पैराग्राफ है। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर वर एस्टोनिश्ड एट द हॉनेस्टी एंड फाइटफुलनेस ऑफ क्रिमिनल, वहाँ पर बैठे सब लोग उसकी ईमानदारी और वफादारी पर बहुत खुश हुए। किसकी? वो मुजरिम की, ठीक है। वहाँ पर बैठे तमाम लोग मुजरिम की ईमानदारी और वफादारी पर बहुत खुश हुए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, कमांडर ऑफ द फाइटफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, द मैन वाज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी, ये आदमी मेरे लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। आई हैड नेवर नोन और सीन हिम बिफोर, मैंने इसको पहले से कभी नहीं जानता था और ना देखा था। और व्हेन आउट ऑफ ऑल बाय स्टैंडर्ड्स, लेकिन जब इसने सब बैठे लोगों में से मेरा इंतखाब किया, ही सिलेक्टेड, इसने मेरा इंतखाब किया एज हिज श्योरिटी, जामिन के तौर पर। आई कुड नॉट बट एग्री, मैं ना चाहते हुए भी मैंने
इसको मंजूर किया, ठीक है। लेकिन जब तमाम बैठे हुओं में से इसने मेरा इंतखाब किया जामिन के तौर पर, तो मैं ना चाहते हुए भी इस पर रजामंद हुआ। इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर ये वापस ना आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम, अगर ये ना आता तो मैं खुशी खुशी इसके लिए अपनी जान दे देता। विलेजर मतलब वो देहाती। सर जनाब, व्हेन यू एग्री टू स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर अ स्ट्रेंजर, जब आप एक अजनबी के लिए जामिन के तौर पर रजामंद हुए, इट वुड बी अगेंस्ट ऑल द रूल्स ऑफ मैनलीनेस एंड चिवलरी टू इंडेंजर योर लाइफ टू सेव माइन। तो ये मर्दानगी और बहादुरी के तमाम असूलों के ख़िलाफ़ था कि आपने मेरे लिए अपनी जान को ख़तरे में डाला, ठीक है। एक्यूज़र्स मतलब इल्ज़ाम लगाने वाले। कमांडर ऑफ फैथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम, हम इसको माफ़ करते हैं। लेट हिम लिव, आप इसको छोड़ दें, ज़िंदा रहने दें। ऑन हीयरिंग दिस वर्ड्स, ये अल्फाज सुनने पर द ऑडियंस प्रेजेंट इन द कोर्ट गेव क्राइज ऑफ जॉय, वहाँ पर बैठे तमाम लोग खुशी के आंसू रोने लगे। एंड अपलॉज एंड द फेस ऑफ द कैलिफ बीम्ड विद प्लेजर एंड ही सेड, वहाँ पर बैठे तमाम लोग खुशी के आंसू रोने लगे और खलीफा की तरफ देख खलीफा भी इस पर मुस्कुराने लगे। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यंग मैन, नौजवान आदमियों, मतलब एक आदमी नहीं दो, मैन लिखा है तो यानी दोनों आदमियों की बात हो रही है। नौजवान आदमियों, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू फ्रॉम पीपल ट्रेजरी, इस खून के बदले में तुम्हें लोगों के खजाने में से अदा कर दिया जाएगा। एंड अल्लाह विल रिवार्ड यू फॉर दिस गुडनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और अल्लाह तुम्हें इस नेकी का क़यामत के दिन अजर देगा। एक्यूज़र्स मतलब इल्ज़ाम लगाने वाले। कमांडर ऑफ फैथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम एज फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन, हम इसको माफ़ करते हैं क्योंकि ये एक अच्छाई है। एंड देयर फॉर वी रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी ब्लड मनी, और हम इज़्ज़त से इस खून के बदले में दौलत लेने से इनकार करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसलेशन थी, हमने पूरा चैप्टर कर लिया आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, तो आप कमेंट में बता दें हम कौन सा सब्जेक्ट को शुरू करें।